सत्य आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, हर सत्य कथा आपके पास। जय श्री राम मित्रों, मैं हूं सौरभ और आपका स्वागत करता हूं सत्य अध्यात्म यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं सत्य अध्यात्म यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है कि हनुमान चालीसा का अर्थ। आप हनुमान चालीसा रोज सुनते होंगे या पढ़ते भी होंगे, पर शायद आप हनुमान चालीसा के अर्थ के बारे में नहीं जानते होंगे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा के अर्थ के बारे में, क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसका अर्थ नहीं जानते हैं तो आपके हनुमान चालीसा पढ़ने और न पढ़ने से कोई भी फर्क नहीं है। तो पर उससे पहले मैं आप सभी को यह वीडियो बताऊं, उससे पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है। करते हैं इस वीडियो को, पर वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। तो आइए जानते हैं पहली लाइन से। तो पहली लाइन है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अब इसका अर्थ है कि श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, आपकी प्रशंसा तीनों लोकों में होती है, यानी कि आपकी पूजा तीनों लोकों में होती है, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे भूलोक हो, चाहे पाताल लोक हो। उसके बाद रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है कि हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। उसके बाद तीसरी लाइन है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब इसका तीसरी लाइन का अर्थ है कि हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं, आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि जिसके पास होता है उसको आप अपने शरण में जगह देते हैं। उसके बाद कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है कि आपके सुहेंदले रंग और सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल और घुंघरेले बाल हैं, आप इस तरह दिखते हैं। उसके बाद जो पांचवा है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजो, कांधे मूंज जनेऊ साजो, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब इसका अर्थ है कि आपके हाथ में व्रज और ध्वजा और आपके कंधे पर मूंज और जनेऊ की शोभा है। अब उसके बाद जो शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, इसका अर्थ है कि शंकर के अवतार हैं आप। हे केसरी नंदन, आपके प्रक्रम और महान यश के संसार भर वंदना करती है। उसके बाद विद्यावान गुड़ी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसका अर्थ है कि आप प्रचंड विद्या निधान है और गुणवान है और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं, यानी कि आप हमेशा श्री राम के कार्य करते रहते हैं और आप चाहे जैसे भी हों पर आप भगवान श्री राम के कार्य करने में कभी भी कुछ नहीं। उसके बाद आठवीं लाइन है कि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया, और सूक्ष्म रूप धरि से है दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब इसका अर्थ है कि आप श्री राम के चरित्र को सुनने में रस और आनंद लेते हैं और आपके हृदय में श्री राम और माता सीता बसे रहते हैं। उसके बाद है कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, यानी कि आपने अपना छोटा सा रूप धारण करके सीता को दिखलाया और उसके बाद आपने विकराल रूप धारण करके लंका को जराया। अब उसके बाद है कि भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण कर राक्षसों का वध किया, यानी कि राक्षसों का विनाश किया और आपने प्रभु श्री राम के उद्देश्यों को सफल बनाया। अब उसके बाद लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरिष उरलाए, और रघुपत कीने बहुते बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। अब इसका अर्थ है कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जिलाया और उसके बाद लक्ष्मण को जीवित किया और उसके बाद श्री रघुवीर को हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया, यानी कि प्रभु श्री राम ने खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद रघुपत कीने बहुते बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने आपको अपना बहुत प्रशंसा की, यानी कि आपकी बहुत प्रशंसा की, यानी कि भगवान हनुमान की बहुत प्रशंसा की और तुमको अपने यानी कि भाई की तरह, यानी कि अपने भरत भाई जैसे माना, यानी कि हनुमान जी को भगवान श्री राम ने भरत भाई जैसे माना। अब उसके बाद सहस बदन तुमरे जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। इसके बाद श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुमरा यश हजार मुख से सहारणीय है। अब उसके बाद सनकादिश ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल कहाँ थे, कवि गोविंद कैसे कहे कहाँ थे। अब इसका अर्थ है कि श्री सनक और श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सब आपका गुणगान गाते हैं, यानी कि सभी देवता आपके गुणगान गाते हैं। उसके बाद जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि गोविंद कैसे कहे कहाँ थे। इसका अर्थ है कि यमराज कुबेर यदि आपके दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश को पूर्णता वर्णन नहीं कर सकता है।
अब उसके बाद तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब इसका अर्थ है कि आपने सुग्रीव जी को श्री राम को मिलाकर उपकार किया है जिसके कारण वह राजा बने। उसके बाद तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है कि आपके उद्देश्य का विभीषण जी ने पालन किया जिससे वो लंका के राजा बने, इसका सब संसार जानता है। अब उसके बाद जो 18वीं लाइन है वो लाइन है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लीलो तहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है कि जो सूर्य इतने योजन दूर पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे और 2000 योजन की दूरी पर स्थित है, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। अब उसके बाद प्रभु मुद्रिका मेल मुख नाही जल्दी लांग गए अचरज नाही। अब इसका अर्थ है कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब उसके बाद जो 20वीं लाइन है वो है कि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका अर्थ है कि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम है वो आपके कृपा से सहज हो जाते हैं। अब उसके बाद 21वीं लाइन है कि राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसा मतलब पैसारे। उसके बाद इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आप रखवाले हैं जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी भी कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी कि हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके बाद सब सुख लहाए तुम्हारे शरणा तुम रक्षक का है को डरना, यानी कि जो भी आपके शरण में आता है उस सभी को आनंद प्राप्त होता है और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को डरना कोई बात नहीं है, यानी कि जो भगवान श्री के शरण में जाता है उसको डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आपन तेज समारे हो तुम मतलब समारे हो आपको तीनों लोग हाथ के कांपे। उसका अर्थ है कि आपके सिवाय आपके बेग कोई नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, आपकी गर्जने से 3 लोग कांप जाते हैं। उसके बाद भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। अब इसका अर्थ है कि जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं आते हैं। अब उसके बाद नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका अर्थ है कि वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग मिट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। अब इसके बाद संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी विचार करने में कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आपके रहता है उनका सब संकटों में आप अपने आप छूट जाते हैं। अब उसके बाद सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा। अब इसका अर्थ है कि तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी के सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सब कार्यों को अपने आप सहज कर दिया है। अब उसके बाद और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अब इसका अर्थ है कि जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो ऐसा फल मिलता है कि जिसका जीवन में ऐसा कोई सीमा नहीं होती है। अब उसके बाद चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अब इसका अर्थ है कि चारों युग में सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है और जगत में आपकी कृति समृद्धि मतलब प्रकाशन है, यानी कि आपकी हर युग में पूजा होती है। अब उसके बाद जो 30वीं लाइन है वो है कि साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है कि हे श्री राम के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अब उसके बाद 31वीं लाइन है कि अब उसके बाद जो 31वीं लाइन है वो है कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अब इसका अर्थ है कि आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अब उसके बाद जो 32वीं लाइन है वो है कि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। अब इसका अर्थ है कि आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं जिससे आपके पास बुढ़ापा और असह्य रोगों को नाश करने के लिए क्षमता है। अब उसके बाद जो 33वां लाइन है उसका है कि तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अब इसका अर्थ है कि आपके भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होते हैं और जन्म जन्म के दुख खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद ये 34वीं लाइन है वो कि अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अब इसका अर्थ है कि अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्त करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। अब उसके बाद जो 35वीं लाइन है वो है कि और देवता चितना धरही हनुमत से सर्व सुख करही। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी आपकी सेवा करने से सब सुख प्रकार मतलब सब सुख प्राप्त होते हैं और फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती है। अब उसके बाद जो 36वीं लाइन है वो है कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। यानी कि हे वीर हनुमान जी आपको सुमरन करता हूँ तो हमारे सभी संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ा मिट जाते हैं। अब उसके बाद जो अगली लाइन है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ है कि हे स्वामी हनुमान जी आपकी जय हो और जय हो, आपकी मुझे पर कृपा रहे और गुरु जी की कृपा समान कृपा दीजिए, यानी कि अपने गुरु जी की कृपा के अपना समान कृपा मुझे दीजिए।
उसके बाद जो 7 बार पाठ कर कोई छठहु बंद महासुख हुई। इसका अर्थ है कि जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़कर मतलब 100 बार पाठ करेगा वह इस बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। अब उसके बाद जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। अब इसका अर्थ है कि भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया था, इसलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। अब उसके बाद हे नाथ हनुमान जी, मतलब उसके बाद तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजो नाथ हृदय मोडेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनकी मतलब उसके हृदय में निवास कीजिए। तो ये थी हनुमान चालीसा की अर्थ। आप लोग को आज के वीडियो में मैंने आप लोग को जितने भी हनुमान चालीसा थे इनके हनुमान चालीसा के सभी अर्थ सहित बताया। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ साथ जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।